हुसैन या हुसैन मौला हुसैन हुसैन वा हुसैन हुसैन शाह हुसैन। Zapizają bibirosta walom tota Zapizają bibirosta walom tota Mazaria zar lot shakar balota Ya khub da zasha خوب دزار شهد حسین خمید سیسی مزدگار ده پاوش رخل ده تلوتا خوب زنگوی ده حسین خمین ایولی خوب زنگوی ده حسین خمین ایولی نمی تصور و چی خیمه گودا اکبر مرده اکبر مرده دواد جمعی تلاشوی جنازی کی یخده بوری لیلادا سکینانه کشوری خلاصی کی پوتسا سکینانه کشوری خلاصی کی پوتسا چوستناگا کنیتلا نجاب مولاتا یم داری علم دور لسونا پریدی الکمینی ومتميون الظليم فكلا أصغر زنبوي حمين أولا ومتميون الظليم فكلا أصغر زنبوي حمين أولا ساكنة سالة سنتين وديك ما يا برود مزدگار شی جگڑا قرار شی خورده تو میلیاری روانش یا میدان تا دیشم سترگی دکی نوام کایات جون تا چوکر بلده ومتمیان سمزدگار اهلو حسین خیمیتا سلیم لختار يا حسين خميت سليم الاختار اهله وفخم قيت له شركاي يا ورث الشوش والفميدنا ومتميون جد مصدقاره يا شربان لاسكي خد اصغاره الجناب والإسفر عشواء هي كاشف بركة تهران بلورا طور مخام دكي بدير يتمون ركبي طور مخام دكي بدير يتمون ركبي يا زهرة من السروة خدايا شاطر
या ज़ख़्र लुड़ी सुरी वकी खुदाया चाहता खूब जब से करी असगार मरवार दे खूब जब से करी असगार मरवार दे या मछली राज़त लस्सत नाता कसम या खदे कि बेतहबीब मर दे अदवता शलु नैना प्रिखला ललाता कोई मतमियोना या दात सीधा तस्वुर करी माता या हुसैन अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال أيضا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. اللهم إني أحب حسينا وأحب من يحبه. وقال الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي علي بن أبي طالب، وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل इसके कि मैं कुछ अर्ज़ आप खिदमत में पेश करूं, मैं ज़रूरी समझता हूं इब्तिदा में कि शुक्रिया भी अदा करूं और दुआ भी करूं उन तमाम अफराद के लिए जिन्होंने नवासे रसूल के ये गम के जो प्रोग्राम्स थे, इन प्रोग्राम के मुनाकिद करवाने में रहीम बैठा था और दूसरे जानू पे उसका बेटा हुसैन बैठा था, उसका नवासा हुसैन बैठा था। इतने में जुब्राइल आया। जुब्राइल ने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह, खुदा की तरफ से मैं दुरूद और सलाम का तोहफा ला चुका हूँ, लेकिन एक अहम पैगाम है। खुदा कहते हैं एक ले लो एक दे दो। खुदा कहते हैं कि एक ले लो एक दे दो। खुदा ने आपको ये इख्तियार दी है, मर्जी है। आप खुदा के सपोर्ट इब्राहिम करते हो, हुसैन लेते हो, यानी इब्राहिम मरेगा हुसैन जिंदा रहेगा, या हुसैन को खुदा की सपोर्ट करते हो यानी हुसैन दुनिया से चला जाएगा, आपका बेटा इब्राहिम जिंदा रहेगा। तो उसने दोनों की तरफ निगाह किया, फिर उसने कहा कि अगर मेरा बेटा इब्राहिम दुनिया से चला जाए तो सिर्फ मैं गमज़दा हो जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा नवासा हुसैन दुनिया से चला जाए तो सिर्फ मैं गमज़दा नहीं हो जाऊंगा, इसकी मां फातिमा ज़हरा भी गमज़दा हो जाएगी।
तो मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरी फातिमा ज़हरा जो है वो गमज़दा हो जाए। तो उसने जुब्राइल से कहा, क्या जुब्राइल, इब्राहिम ले लो, खुदा से कह दो हुसैन दे दो। वो हुसैन, ऐ अज़ादारों, कि जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते थे, नमाज की हालत में जब हुसैन उसके कंधे पे सवार होते थे, तमाम शिया सुन्नी उलमा लिख चुके हैं कि तब तक नहीं उठते थे जब तक हुसैन कंधे से ना उतरते। इसी वास्ते तो तारीख में है कि 70 मरतबा या 70 से भी ज्यादा उसने सुभान रब्बियल आला का जिक्र किया, और फिर उस जिक्र के बाद जब हुसैन उठा तो रसूलुल्लाह सजदे से उठा। अज़ादारों, ये मैंने मुख्तसर फज़ाइल बयान की और मैंने वो फजीलत जो आपके लिए भी बयान की। तो पैगंबर ने फरमाया है कि खुदा मुझे हुसैन भी अजीज है और वो लोग भी मुझे अजीज है जिनको हुसैन अजीज है। अज़ादारों, मैं जब आपको और आप जैसे तमाम अज़ादारों को जहां कहीं भी देखता हूँ, आज आप टीवी को देखेंगे, टीवी में आप करोड़ों लोग देखेंगे, यह अज़ादार है दुनिया के मुख्तलिफ गुश में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, मुख्तलिफ ममालिक में, अमेरिका में, कनाडा में, मुख्तलिफ ममालिक में आज आप अज़ादारों को देखेंगे। इंसान जब इन अज़ादारों को देखता है तो इंसान के दिल में एक आश और एक आरज़ू आता है, वो ये कि काश ये अज़ादार करबला में होते तो शायद रसूलुल्लाह की नवासियां ज़ैनब और कुलसूम को उनसे निकलने की नौबत ना आती। लेकिन काश क्या किया जाए कि उस वक्त तो कोई ही नहीं था। ऐ अज़ादारों, तारीख में है कि करबला में पास ऐसे सख्त लम्हात भी थे कि वो लम्हात उन्होंने लश्कर उम्र साथ को भी रुलाया, उसने शिमर जैसे खबीस और लाइन को भी रुलाया। ऐसे लम्हात भी थे। मैंने पहले भी कहा शायद आइंदा साल हम हो या ना इस अंदाज में हुसैन को याद करें कि गोया शायद इस साल का ये हमारी उम्र के आखिरी दिन हो। अज़ादारों, तारीख में है कि बस ऐसे अवकात भी थे कि उन अवकात में लश्कर उम्र साथ वाले वो भी रोने लगे। मैं एक रिवायत अक्सर आज कहा करता हूँ, देखो करबला में वो लाइन तरीन, वो बदबख्त इंसान जिसने सारे हुसैन को नेज़े पे उठाया, जिसने सारे हुसैन को तन से जुदा किया, शिमर मलऊन, वो कितना खबीस, वो कितना संगदिल इंसान था। वो संगदिल शिमर के बारे में रिवायत है कि जब ये काफिला शाम पहुंचाया गया तो यजीद ने शिमर से पूछा कि शिमर आप तो करबला में मौजूद थे, मुझे जरा करबला के बारे में ये बताइए कि करबला में कभी आपको भी तर्स आया, आप भी करबला में कभी रोए? तो शिमर मलऊन यजीद मलऊन से कहा कि अमीर, मैं तो करबला में चंद मकाम पे बहुत ज्यादा रोया, मैं तो सिर्फ आपके एहतराम की खातिर करबला से न भागा, वरना मेरा इरादा तो था कि करबला को छोड़ दूं। तो शिमर से यजीद ने पूछा, क्या शिमर बताओ करबला में वो कौन सी जगह थी जिसमें आप भी रोए, इतनी सख्त मुसीबत थी? ऐ अज़ादारों, ऐ जवानों, शिमर मलऊनी यजीद से कहा कि अमीर, एक उस वक्त में बहुत ज्यादा रोया जब हुसैन का जवान बेटा अली अकबर शहीद हुआ। हुसैन अपनी जवान बेटी अली अकबर की तने में जब आ गया, जब उसकी जिस्म जमीन पे आ गया तो उसकी आवाज थी, बुलाया अली अब दुनिया बात कल आफा, मेरी अली अकबर बेटे आपकी बात दुनिया की जिंदगी पे खाक। मैंने जब हुसैन की वो हालत देखी तो मैं रोने लगा। अच्छा, दूसरी कौन सी जगह थी? तो वो कहने लगा कि अमीर, जब हुसैन का भाई अबुल फाज़िल अब्बास को हमने कत्ल किया, जब हुसैन आया, जब हुसैन अपने भाई अबुल फाज़िल अब्बास के साथ आखिरी बातचीत करके जब अब्बास शहीद हुआ, जब वो खियाम की तरफ जा रहा था तो मैं हुसैन की तरफ देख रहा था कि हुसैन एक निगाह अबुल फाज़िल अब्बास की जिस्म की तरफ करता था और दूसरी निगाह वो रास्ते की तरफ, खेमे की तरफ। तो मैं उस वक्त भी सख्त रोया। अच्छा, तीसरी कौन सी वक्त थी? तो वो जालिम ने कहा कि अमीर, मैं उस वक्त भी बहुत ज्यादा रोया जब करबला में हुसैन ने अपने 6 माह का अली असगर हमारे सामने पेश किया और हमसे कहा कि लश्कर उम्र साथ, अगर आपकी निगाह में मैं गुनहगार हूँ, ये तो 6 माह का बच्चा है, इसका तो कोई कसूर नहीं है। अमीर, उस वक्त भी मैं बहुत ज्यादा रोया। सुनो अज़ादारों, ये जुमला गौर से सुनो
एक और वक्त, आखिरी वक्त जिसका आज दिन के साथ खास ताल्लुक है, वो वक्त दीदा अज़ादारों में तवज्जो रहो। शायद यही हमारे काम आए क़यामत में और कब्र में। शायद यही आंसू की वजह से रसूलुल्लाह हमसे खुश हो जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह खुद इमाम हुसैन के लिए रोए हैं। तो अगर हम हुसैन के लिए रोए, रसूलुल्लाह की पैरवी वो हमने की, तो इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह हमसे राजी होगा। अगर जब वो राजी हो जाए तो खुदा हमसे राजी होगा। अज़ादारों से नरमल ने कहा कि अमीर उस वक्त मैं बहुत ज्यादा रोया जब हुसैन के सारे आवाम अंसार शहीद कत्ल हो गए। जब सारे कत्ल हो गए कोई ना रहा सिवाय हुसैन के। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि साथियों आओ जरा हुसैन के खेमे के करीब जाते हैं, देखते हैं कि हम हुसैन का क्या प्रोग्राम है। अरे अमीर जब मैं करीब गया मैं देख रहा था कि हुसैन जब खेमे से निकल रहा था किसी ने उसको दामन पकड़ा था, किसी ने उसको हाथ को पकड़ा था। वो कह रहा था कि मौला आप जाते हैं हमें चिन्ह छोड़ते हैं। और मैं सोच रहा था कि हुसैन जब वो जनाजा सवार हो रहा था तो कोई नहीं था कि हुसैन को सवार करे। ये मैं सैयद जरा गौर से सुन लो। सैयद शहदा जब आखिरी वक्त में जब खेमे में तशरीफ लाया आखिरी अलविदा के लिए, तो तारीख में है कि जब वाला आखिरी अलविदा के लिए आया तो सबसे पहले इमाम सज्जाद के खेमे में चला गया। इमाम सज्जाद के खेमे में चला गया। इमाम सज्जाद शिद्दत गम की वजह से और शिद्दत मरज की वजह से वो बीमारी के बिस्तर पे पड़ा था। जब उसको पता चला कि मेरा बाप इमाम हुसैन आया, उसने कोशिश की कि इमाम हुसैन के इख्तिराम में खड़े हो जाए। फिर इमाम के साथ हम कलाम होता है। इमाम हुसैन से पूछता है कि मेरे वालिद मुझे बताइए कि इस जंग में हमारे कितने लोग शहीद हो गए और लश्कर मेरे साथ के कितने लोग मारे गए। तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि बेटे सज्जाद हमारे काफी सारे शहीद हो गए और लश्कर मेरे साथ के भी काफी सारे लोग वासिल जहन्नम हो गए। उसके बाद इमाम सज्जाद एक एक पूछ रहा है, अच्छा मेरा बाप मेरे बताओ ऐन अखियल अखबार इस वक्त मेरा भाई अली अकबर कहाँ है। अज़ादारों मौला ने जवाब दिया कद कोतिला, मेरे बेटे सज्जाद अली अकबर तो शहीद हो गया। फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पूछते हैं ऐन अमी अल अब्बास, ऐ मेरे बाप मेरे अब्बास कहाँ है। एक वक्त पूछते हैं ये बताओ कासिम कहाँ है, ये बताओ हबीब कहाँ है। एक एक शहीद का जवाब दे रहे हैं। मौला जवाब देता है कद कोतिला कत्ल हुआ। लेकिन अज़ादारों एक जुमले में अर्ज करूं, एक जुमले को बर्दाश्त करो। एक जुमला बाप ने अदा किया, बड़ा दर्द वाला जुमला है। इमाम हुसैन इमाम सज्जाद से कहा कि मेरे सज्जाद बेटे इस वक्त हमारे ख़ियाम में मर्द में सिवाय आपके और सिवाय मुझको और कोई नहीं रहा, सारे के सारे शहीद हो गए। अज़ादारों ये जुमला जब इमाम सज्जाद ने सुना तो उसने कोशिश की अपनी बुतिया माँ में गुस्सम से कहने लगा कि बुतिया माँ मुझे तलवार दीजिए, मेरा बाप तो अकेला है कोई नहीं है कि मैं अपने बाप के साथ चला जाऊं, मैं इन जालिमों के खिलाफ लड़ूं। लेकिन इमाम हुसैन ने उसको रोका। तारीख में है कि इमाम हुसैन जब अलविदा कर रहा था अपने बहनों से अपने छोटे छोटे बच्चों से, दोस्तों ये तो आखिरी सहारा था क्योंकि इससे पहले जो भी जा रहे थे बीबियों के जहन में छोटे बच्चों के जहन में ये था कि खैर है फलान मौजूद है। लेकिन इस वक्त जब हुसैन जा रहे हैं ये आखिरी सहारा है, कोई भी मौजूद नहीं है। मैं एक मौलाना साहब से सुन रहा था कि इमाम हुसैन ने आखिरी अलविदा के वक्त सारी बीबियों को एक खेमे में इकट्ठे किया और उनसे खुदा हाफ की। शेख किसी में सवाल क्या होगा कि मौला हुसैन इसका क्या राज है कि अपने सारी बीबियों को एक खेमे में इकट्ठे करके उनसे खुदा हाफिज़ी की। इमाम ने कहा कि इसका वजह यह है कि जब मैं शहीद हो जाऊं मौला रसूलुल्लाह मुझसे सवाल करे कि बेटा हुसैन आप तो आ गए लेकिन जरा मुझे बताइए मेरी नवासी ज़ैनब और गुलशुम को किस हाल में आपने छोड़ा। तो मैं कहूंगा कि मेरे नाने मैं जिस वक्त उनसे खुदा हाफिज़ी कर रहा था वो ख़ियाम के अंदर थी, उनके सर पे चादर और बरके थे, उनके हाथ खोले थे। अज़ादारों इमाम हुसैन
जब ख़याम से रुखसत हुआ, ख़याम से निकलने लगा, तारीख में है कि कई मरतबा चला गया, फिर बहन आवाज देती थी। कई मरतबा जब रुखसती लेता था तो बहन ज़ैनब आवाज देती थी। आखिर में एक वक्त आया कि हुसैन जब मिज़ला पे सवार हुआ तो बहन ज़ैनब ने आवाज दी, महलन महला यब्न ज़हरा, ऐ ज़हरा के बेटे जरा सब्र करो, जरा सब्र करो, ऐ ज़हरा के बेटे वापस आ जाओ। मुझे मेरी मां ज़हरा ने वसीयत की थी कि रोज़े अशुरा जब इमाम हुसैन से आखिरी खुदा हाफ़िज़ी करने का वक्त आए तो फिर हुसैन के गले का बोसा लेना। भैया हुसैन अपने गले को, अपने हल को नजदीक करो कि मैं मां ज़हरा के वसीयत पे अमल करूं और आपके गले का बोसा लूं। हुसैन ने गले को नजदीक किया, बीबी ज़ैनब ने अपने मुबारक हुंडुम से उस गले को सलाम किया और उस गले का बोसा लिया। तो उस वक्त मजलूम हुसैन ने कहा कि बहन ज़ैनब, मुझे भी मां ज़हरा ने एक वसीयत की थी, वो वसीयत ये थी कि मेरे बेटे हुसैन जब करबला में आखिरी वक्त में अपनी बहन ज़ैनब से रुखसती ले रहे हो तो फिर ज़ैनब के कंधों का बोसा लेना, अपने कंधों को नजदीक करो तो कि मैं आपके कंधों का बोसा लूं। अज़ादारों, हुसैन ज़ुलजना पे सवार हुआ। ऐ मुसाफिरों, मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल पेश करता हूँ ताकि आप मेरे मसाइब को अच्छे अंदाज में दर कर सके। आप जब घर से छुट्टियां आपकी खत्म होके जब आप दोबारा वापस पलटते हैं अपनी ड्यूटियों पे, कभी ऐसा मंजर पेश आया है कि आपकी कोई 3 साल बहन हो या 3 साल बच्ची हो या कोई और रिश्तेदार हो, वो आपके सामने आ जाए, उसके आंखों से आंसू जारी हो, वो आपसे कहे कि मेरे भाई, मेरे वालिद, खुदारा आज मत जाओ, खैर है आज मेरे लिए रुक जाओ। है अज़ादारों, जब मैं हुसैन ज़ुलजना पे सवार हुआ, ज़ुलजना जब हरकत करने लगा, एक मकाम ऐसा भी आया कि ज़ुलजना रुका। मौला ने ज़ुलजना में कोशिश की कि ज़ुलजना आगे जाए, लेकिन ज़ुलजना जाने के लिए तैयार नहीं है। गोया ज़ुबान हाल में मौला ने ज़ुलजना से गोया ज़ुबान हाल में कहा कि मौला कि ज़ुलजना क्यों आगे नहीं जाते, क्योंकि मैं तो अकबर हूँ, मैं तो कासिम हूँ, मैं तो अब्बास हूँ, लेकिन ज़ुलजना ने भी ज़ुबान हाल से अज़ादारों जवाब दिया कि मौला मेरी मजबूरी है, जरा नीचे जमीन की तरफ निगाह तो करने दो। जब मौला ने जमीन की तरफ निगाह की तो देखता है कि 3 साल सकीना निकली है, सकीना रास्ते में खड़ी है। सकीना कह रही है कि मेरे बाबा ज़ुलजना से उतरो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे बाबा, मैंने सोचा ख़याम में बहुत रश था, वहाँ आपसे मेरी बात करने का मौका नहीं था, मैं यहाँ आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अज़ादारों, वो बातें जो तारीख ने नकल की है उनमें से एक बात यह है कि मेरे वालिद, मुझे पता है इस करबल के मैदान में सुबह से जो भी गया है वो तो वापस नहीं आए हैं। मेरा भाई अकबर चले गया, वापस नहीं आया, कासिम चले गया, वापस नहीं आया, मेरा चचा पानी के लिए चले गया, वापस नहीं आया। मुझे यकीन है मेरे बाबा आप भी वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन एक काम करो मेरे बाबा, हमें दुश्मनी में मत छोड़ना, हमें मदीने की तरफ ले जाके फिर दुश्मनों के जंग में चले जाना। मौला ने जवाब दिया कि बेटी, दुश्मन मोहलत नहीं देते। बास हज़रात कहते हैं कि सकीना ने कहा कि मेरे बाबा, मुझे यकीन है कि मैं यतीम हो रही हूँ, मुझे पता है कि मैं यतीम हो रही हूँ। मुझे वो वक्त याद है कि जब हम आ रहे थे रास्ते में मुस्लिम इब्न अकील की शहादत की खबर जब आपको मिली तो आपने उसके यतीम बच्चों को जानू पे बिठाया और यतीम जैसा नवाजिश किया। मेरे बाबा, अब मेरे सर पर भी यतीम जैसा हाथ करो कि मेरे साथ भी वही नवाजिश का शुरू करो, क्योंकि मैं भी यतीम हो रही हूँ। अज़ादारों, तारीख में है, बास हज़रात जी भी कहते हैं कि सकीना ने अपने वालिद से कहा कि मेरे वालिद, मेरा तो आपकी सीने के अलावा मुझे नींद नहीं आता, जब आप नहीं होंगे मैं क्या करूं? क्या तारीख में है, बास हज़रात नकल करते हैं कि मौला हुसैन ने जवाब दिया कि बेटी सकीना, आज के बाद प्रोग्राम तब्दील हुआ, मेरे साथ अली असगर सोएगा, आप अपने माल मेरे बैठ के साथ सोया करो। अज़ादारों,
इमाम हुसैन ने अपनी छोटी बच्ची को रुखसत किया। मैं तो नहीं समझता हूँ कि इमाम हुसैन ने किस तरह अपनी छोटी बच्ची को रुखसत किया, लेकिन इतना आपकी खिदमत में जरूर अर्ज करूंगा कि चूंकि जिस आशिक के इश्क में हुसैन निकले हैं अल्लाह, वो इश्क अपनी बेटी के इश्क से बहुत ज्यादा है। इस वास्ते हुसैन ने सकीना को साथ खुदा हाफिज करके दुश्मनों की तरफ चला गया। अब दुश्मनों की तरफ जब चला गया तो मौला हुसैन लश्कर उमर साद के सामने जाके लश्कर उमर साद को बतौर इत्माम हुज्जत चंद तजावीज दिए। लश्कर उमर साद से इमाम हुसैन ने कहा कि लश्कर उमर साद, मेरी एक बात यह है, आप मेरी इस बात को मान लो कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने नाना के राव से मदीना वापस चला जाऊं। जालिम ने जवाब दिया कि ये तो नहीं हो सकेगा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मौला ने कहा कि अच्छा अगर ये नहीं करते हो, मैं चूंकि 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ और सुबह से एक शहीद का जनाजा उठा चुका हूँ, मुझे बहुत सख्त प्यास लगी है, आप मुझे पानी दीजिए कि मैं पानी पीऊं। जालिम ने जवाब दिया कि हुसैन ये भी ना होने वाला है, ये भी हम नहीं करेंगे। अच्छा तीसरी तजवीज ये है कि अगर आप मुझे मदीना भी नहीं छोड़ते कि मदीना वापस चला जाऊं और मुझे पानी देने के लिए भी आप तैयार नहीं है, तो फिर ऐसा करो कि मैं बहुत ज्यादा तक हूं, एक शख्स मेरे मुकाबले में निकलो, एक शख्स मेरे साथ मुकाबला करो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तजवीज कबूल करेंगे। तब लड़ाई शुरू हो गई। एक शख्स इमाम हुसैन के मुकाबले में आता, जो सामने आता फौरन इमाम हुसैन उसको कत्ल करके जहन्नम भेज देता। एक सामने आता, उसको कत्ल करके जहन्नम भेज देता। उमर साद डर गया कि अगर इस तरीके से हो मेरे सारे का सारा लश्कर खत्म होगा, लेकिन हुसैन जिंदा रहेगा। फिर लश्कर उमर साद को उमर साद ने इकट्ठा करके उमर साद ने अपने लश्कर से कहा कि मेरे लश्कर वालों, आप इसको जानते हो, ये है बनी करार की फर्जंद है, ये बनी हाशिम की शुजाअत इसमें मौजूद है, इसके साथ इस अंदाज में हम मुकाबला नहीं कर सकते। अब सबसे मेरी गुजारिश है, अब सबको मेरी तरफ से हुक्म है, आप सब इस तरह कर लीजिए, सारे के सारे लोग आप इस तरह करें, हुसैन पे हमला करें। जिनके हाथों में तलवार है वो तलवार से हमला करे, जिनके हाथों में तीर है वो तीर चलाए, जिनके हाथों में कुछ नहीं है वो पत्थर उठा के पत्थरों से हमला करे, जहरा के लाल पे हर तरफ से हमला करे। ऐ अज़ादारों, इमाम हुसैन पे जब हर तरफ से हमला शुरू हुआ, पीर के हुसैन जिस तरफ रुख करता कुछ तो उनके पुष्ट लग जाते, जिस तरह रेवट पे कोई शेर हमला करे इस तरह वो भाग जाते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया, इमाम हुसैन का तरीका ये था कि जब हमला करता तो हमले के बाद एक बुलंद जगह पे खड़े होके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का आवाज देता। इस आवाज के नतीजे में दुश्मनान भी घबरा जाते कि अब हुसैन जिंदा हो, हम हुसैन की खिमों पे हमला नहीं कर सकते। और इस आवाज के नतीजे में हुसैन के बहने और बच्चे उनको भी तसल्ली मिलती। ऐ अज़ादारों, एक वो वक्त भी आया कि जिस वक्त के लिए इमाम ज़मान भी रो रहा है। मज़मून कलाम है, इमाम ज़मान फरमाते हैं कि मेरे जद हुसैन, मैं तो उस वक्त को फरामोश नहीं कर सकता जब खीमों में आपकी बहनें और छोटे छोटे बच्चे इंतजार में थे कि मौला हुसैन आएंगे, लेकिन मौला हुसैन नहीं आया। क्या हुआ? तारीख में है कि बीबी ज़ैनब की कानों में गुलजना की आने की आवाज आई। ऐ अज़ादारों, बीबी ज़ैनब ने अपनी भतीजी सकीना से कहने लगी कि मेरी सकीना जरा बाहर निकलो, देखो गुलजना है, अपने बाप की खबर जरा ले लेना। ऐ अज़ादारों, खुदा किसी बेटी को ये वक्त ना दिखाए। जब छोटी सकीना बाहर निकली तो क्या दिखती है कि गुलजना उस हालत में है कि खून से रंगीन है, उसका खून भी उल्टा है। यही सकीना गुलजना के सामने गई, गुलजना से पूछने लगी कि मेरे बाप के आसबे और मेरे बाप के जरे मुझे बताइए, मेरा बाप हुसैन बहुत प्यासा था, आखिरी वक्त में किसी ने उसको पानी दिया या नहीं, प्यासा शहीद हुआ। ऐ अज़ादारों, बस आखिरी जुमले हैं, इसको मुक़द्दस के कानून से सुन लो। आखिरी जुमले हैं। अब ज़ैनब कुबरा, मैं कहता हूँ कि काश खुदा हमको गुनहगार तो बहुत है, लेकिन काश इस वक्त करबला में होते, शायद इस इम्तिहान में हम कामयाब हो जाते। ऐ मेरे मुसलमान से सुनी भाइयों,
अब्दुल जना जब आए तो ज़ैनब भी जना के साथ निकली खेमे से, वो हम भी चली गई, शायद हमारी मजलिस में वो हजरात मौजूद हो जो करबला गए हो। ज़ैनब चली गई। ज़ैनब कहाँ चली गई? ज़ैनब पहले ज़ैनबिया पे खड़ी हो गई। पहले ज़ैनबिया एक बुलंद जगह थी, नीचे भाई हुसैन को देख रही है। हुसैन दुश्मन के नरगे में है, अगर शिमर भी करीब बैठा है, शिमर ने अपनी तलवार को निकाला है। इमाम ज़मान फरमाता है वह शिमर जाले सुनाला सदर हुसैन, मैं क्या अल्फाज अदा करूं, शायद बर्दाश्त ना कर सके, मैं उन अल्फाज का तर्जुमा नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही तर्जुमा करूंगा कि बहन ज़ैनब देख रही है कि शिमर के हाथ में खंजर नेज़े है, वो करीब बैठे हैं। अल्लाह अकबर। बहन जब ये हालत दिखती है, उम्र साथ से कहती है कि उम्र साथ देखो मेरे भाई की क्या हो रहा है, लेकिन उमर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ज़ैनब उस लश्कर से मुखातिब होती है कि आया में कोई मुसलमान है या नहीं है कि वो मेरे भाई हुसैन का दिफा करे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। आखिर में ज़ैनब ने अपनी भाई हुसैन से कहने लगी कि भाई हुसैन, तुझे बाबा अली का वास्ता, तुझे मां ज़हरा का वास्ता, आज तो मेरे साथ कोई हमकलाम नहीं हो रहा है, आप मेरे साथ हमकलाम हो जाए। हुसैन ने मक्तल से कहा कि बहन ज़ैनब खेमे की तरफ वापस जाओ, बहन ज़ैनब जाओ खेमे की तरफ वापस। ऐ आज़ादारों, ज़ैनब ने हुसैन का हुक्म सुन के खेमे की तरफ जब वापस आने लगी, रास्ते में एक ऐसा वक्त आया कि गोया करबला की जमीन में ज़लज़ला बरपा हुआ, आंधी छा गई, अल्लाह अकबर की सदाई सुननी गई, तो ज़ैनब समझ गई कि मेरे लाल, मेरे भाई हुसैन के सर को उन जालिमों ने अल्लाह अकबर की आवाज के साथ जुदा किया। खोरे पे खुदाई बांधी असरादा सकिनाका मातृगदा पदिरी बिरे शाफो करसी बलियारी सार नस्ताना का बदन जख्मी 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 सिना का गरीबा खोल रंगा का हमला का हसी शिवरक मारोम निगदी कोई वो जोई टोला गरीबा खेल खाना का अलमदार
लश्कर हुसैन सिपा सलार अलमदार इनके हम गठलाई दे इनके हम गठलाई दे दरिया खोए सब इनके हम गठलाई दे दरिया खोए सब इनके हम गठलाई दे कहता है हुकुम इंतजार अलमदार अलमदार हुसैन से अलमदार सलवते हैदर करार अलमदार
लश्करे हुसैन सिपह सालार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास कल बाबा अली का करबला पर सफर दे 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 हमारा दरिया खोले सफिर के हम गटलाए 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 दे हर तरफ नदी तो निशो बशो बराते हर तरफ नदी तो निशो बशो बराते मत तो पिछले पैकारा पा अलमदारा पा अलमदारा पा हंबरे हो रंग पासलारा पा अलमदारा पा अलमदारा पा शालवाते हंबरे करारा पा अलमदारा पा अलमदारा पा बच्चे हुसैन अलमदारा पा अलमदारा पा लश्करे हुसैन सिपह सालार अब्बास अलमदारा पा अलमदारा पा तेरे कुल बस्ते की मशक़ा होके वाले दे बस्ते की मेरे कुल बस्ते की मशक़ा होके वाले दे बस्ते की मशक़ा होके वाले दे रामशो तमस बंदे कशेला की तरह 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 दे कुल बस्ते की मशक़ा होके वाले दे कुल बस्ते की मशक़ा होके वाले दे रामशो तमस बंदे कशेला की तरह दे रामशो तमस बंदे कशेला की तरह दे अलमदारा पा अलमदारा पा सिपह सालार अब्बास अलमदारा पा अलमदारा पा अलमदारा पा अलमदारा पा लश्करे हुसैन सिपह सालार अब्बास अलमदारा पा अलमदारा पा लश्करे हुसैन सिपह सालार अब्बास अलमदारा पा अलमदारा पा मस्त तोरा का परा को बोला रवाते 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 हर तरफ नदी पे निज़ो खुशो बरांदे 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 मस्त तोरा का परा को बोनरा रवाते मस्त तोरा का परा को बोनरा रवाते हर तरफ नदी पे निज़ो खुशो बरांदे हर तरफ नदी पे निज़ो खुशो बरांदे मसबत दिल पैकारा पा अलमदारा पा अलमदारा पा लश्करे हुसैन सिपह सालार अब्बास अलमदारा पा अलमदारा पा जानवा दिल हैदर करार अब्बास अलमदारा पा अलमदारा पा लश्करे हुसैन सिपह सालार अब्बास अलमदारा पा अलमदारा पा तेरे गुल दस्ते से मशक़ा होके वाले दे तेरे गुल दस्ते से मशक़ा होके वाले दे तेरे गुल दस्ते से मशक़ा होके वाले दे तेरे गुल दस्ते से मशक़ा होके वाले दे
Ramishot Mashbande Kashelagi Dalaide Ramishot Mashbande Kashelagi Dalaide Ramishot Mashbande Kashelagi Dalaide Ramishot Mashbande Kashelagi Dalaide Revato Kapola Rahwara Pas Alamdara Pas Alamdara Pas Hussein Subasala Pas Alamdara Pas Alamdara Pas Jalwan Dil Haidari Karara Pas Alamdara Pas Alamdara Pas Lashkar-e Hussein Subasala Pas Alamdara Pas Alamdara Pas Akwa ko Mawla Abbas Saka Khabar Mawakla Akwa ko Mawla Abbas Saka Khabar Mawakla Akwa ko Mawla Abbas Saka Khabar Mawakla Akwa ko Abbas Mawakla Janre,
मोके रसाले मासी ओया बलके बाबा मालू मासी ओया बलके बाबा मालू मासी ओलम बेशे कलाकी मोके धनुर चलवेश कलाकी मोके धनुर चलवेश कलाकी मोके धनुर चलवेश कपड़े परवाने आगल हैरान इस्तान से नारविली कुरान कपड़े परवाने आगल हैरान इस्तान से नारविली कुरान मीना दशारी कभी दिलाने मीना दशारी कभी दिलाने कलाकी मोके धनुर जलेश्वे कलाकी मोके धनुर जलेश्वे फरियाद को वत करबला मजलूम हुसैना صار زي ما قلت خلصت بيتها فرزت ميلانا كربلاك يقد نشما مسلم دبق تنيتا يا زهرايا دم آغسي الحسين دي يا جبريل دي يا تلوي مرو قهوريتا مرشد فور ما ياسكما يسمك أوربي لقيوني سنسينيتا ولقر يا شاء سستيغا في قويركم لقر يا شاء سستيغا في قويركم يا ترخوني ورسولكم كليتا وسلمي يا تشيخ قدا رحم سيدين شما يا تشوف ترميلا فنجاب تشوف مدينتا الصبر في الجناح متنارو والصبر في الجناح متنارو تصير يا رخوري روش جنازيتا وسلمي يا تشيخ قادة بخيموتي شربة شربة يا يتيمون سلمى يا تلمى يريتا يا سيد سيرتا كلام سيدي بتنفتنو يا جرانا سيدي يا سيدي سانكي كبلتا كلاخي موكي تنور جلوشوي كلاخي موكي تنور جلوشوي गढ़वाल की मोके देख लो आसियाची असमर की मोके देसाले मांसे गढ़वाल की मोके देख लो आसियाची असमर की मोके देसाले मांसे ओया बलचेता बेमालू मांसे ओया बलचेता बेमालू मांसे हे और लंबे से कलाकी मोके धनुर जलवेशे कलाकी मोके धनुर जलवेशे कलाकी मोके धनुर जलवेशे कलाकी मोके धनुर जलवेशे लोगे बर्बादी आगल हैरान इश्क से नाल
मीना दशारी का विषवान मीना दशारी का विषवान गोला की मोके तनुर जलवेश्वर 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 तनुर पर के बागे बिरयान पमीर के पुष्पान दीवाने तनुर पर के पासे बिरयान दीवाने हम सफर के रवाने हम सफर के रवाने कला की मोके तनुर जलवेश्वर 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 तनुर पर्दों के बगे बिरयाने ओ मेरे के इश्क दीवाने पर्दों के बगे बिरयाने ओ मेरे के इश्क दीवाने हम सफर की रवाने हम सफर के रवाने गला की मोके धनुर जलवेश्वर 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 सेंड कर दोगे? चलो बताते नहीं, सेंड कर हम जंग के रहने। ठीक है ठीक है।
मोके तनुर जलवे काना की मोके तनुर जलवे काना बादों के पानी दियाने पानी लगे इश्क़ दियाने बादों के पानी दियाने पानी लगे इश्क़ दियाने पानी का भर की
अलविदा 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 सदा खला अलविदा 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 अलविदा
تمور قهر خلي يا سكنة ما تنجح يارك العشية يا واد سلمي حمونا وتلي يا محرم وقساس ربنا قشون سرشو يا زرت العشية والودرم صوت زي يا ورور ممرش مويت نحكي اشتاقي يا وسالمات تمورور مشاني خلي زرتور وحلا ترسيقهم زولا يوما زرتور وحلا ترسيق زولا يوما يا سك الشورى وتمور بزورة والجي خلي بهجونا كما نفرق على يا توتا زفورا جوري سيري سيدر بندوز فكرتا يا قدر فلا قدر كي يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن وجهك الله هيا على الصلاة
إن الله على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه